हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गो स्टडी विद साक्षी। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 दैट इज मनी एंड बैंकिंग। उसका चैप्टर नंबर 5 है दैट इज मनी। सो गाइज, आज जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है मीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी, देन देयर आर फंक्शंस ऑफ मनी, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा बार्टर सिस्टम, राइट। बार्टर सिस्टम विद इट्स लिमिटेशंस। सो गाइज, सबसे पहले बात करें तो मनी है क्या? मनी समथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि हमें कुछ भी खरीदना है, कुछ भी बेचना है, तो जिस मीडियम ऑफ एक्सचेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं वो क्या है? हमारी मनी। जैसे कि इंडिया में क्या चल रही है? हमारी रुपीज। एंड यूएस की बात करें तो वहां पे क्या है मीडियम ऑफ एक्सचेंज? दैट इज डॉलर, राइट। अब आप देख लीजिए, अगर हम बाहर जाएं, ठीक है, अगर हम फॉरेन जाएं तो वहां पे रुपी चल सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वहां का जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जो वहां पे एक्सेप्ट किया जाता है वो क्या है? हमारा डॉलर, राइट। और अगर इंडिया में कोई फॉरेनर आता है, कोई बाहर से कोई फॉरेनर आ रहा है, तो उसे आके सबसे पहले क्या करना होगा? अपनी मनी को एक्सचेंज करवाना होगा, डॉलर्स को रुपीज में कन्वर्ट करना होगा, राइट। बिकॉज ऑथराइज्ड फॉर्म है ये, हमारी गवर्नमेंट ने ऑथराइज की है मनी, दैट्स वाई हम रुपीज को एक्सेप्ट करते हैं इन इंडिया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट। दस मनी इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज वाइडली यूज्ड एंड एक्सेप्टेड इन ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ goods and services from one place to another or from one person to another. That means मनी को हम डिफाइन करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट। मनी क्या है? हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज वाइडली यूज्ड, जिसको हम वाइडली यूज कर रहे हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं जब हम कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, राइट। जब हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांसफर करते हैं, चाहे वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस हो या फिर एक पर्सन से दूसरा पर्सन तक, राइट। तो उसके बाद हम बात करेंगे हमारी एवोल्यूशन ऑफ मनी, राइट। मनी आई कैसे? सबसे पहले क्या था? सबसे पहले जो हमारा चलता था वो क्या था? हमारा बार्टर सिस्टम, राइट। बार्टर सिस्टम जो हम आगे अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ये है क्या? जिसमें गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, राइट। जिसमें मनी नहीं थी, बिल्कुल मनी की तब मतलब डेवलपमेंट ही नहीं हुई थी। तब क्या था? अगर कोई गुड चाहिए, उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ कोई गुड देना पड़ता था, कोई भी कमोडिटी एक्सचेंज करवानी पड़ती थी, राइट। उसके बाद हमारे आए दैट वाज कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, यानी कि अब थोड़ी सी एवोल्यूशन हुई, कॉइन्स हमारे बनने स्टार्ट हुए, लेकिन तब कॉइन्स कौन से थे? गोल्ड एंड सिल्वर के। जैसे पुराने टाइम में राजे महाराजे जो यूज करते थे वो यही थे, गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स, राइट। उसके बाद और एवोल्यूशन हुई। अब हमारी और एवोल्यूशन होने के बाद क्या बनने स्टार्ट हो गए? कॉइन्स मेड ऑफ एलॉय मेटल, प्लस क्या यूज होता है? हमारा पेपर मनी। जैसे अब हम बात करें अब इस टाइम की, करंट जो एज है हमारी, करंट एज में हम क्या यूज करते हैं? कॉइन्स। जैसे हमारे पास 2 रुपये का कॉइन है, 1 रुपये का कॉइन है, 5 रुपये का कॉइन है, थोड़े टाइम पहले 2 रुपये का कॉइन भी चलता था। तो हमारे पास कॉइन्स थे जो कि एलॉय मेटल से बने होते हैं। एलॉय बात करें तो एलॉय में आते हैं जैसे कि ब्रास, ब्रॉन्ज, या ठीक है, या स्टील, ठीक है। और हमारी पेपर मनी, अब हमारे जो नोट्स हैं, 10 रुपीज का नोट है हमारा, 50 का, 100 का, 500 का, ये नोट्स किससे बनते हैं? पेपर से। तो हम क्या यूज कर रहे हैं हमारी करंट एज में? पेपर मनी भी, राइट। उसके बाद आती है हमारी प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी जैसे वो मनी जो प्लास्टिक से बनी है, तो वो कौन सी है? हमारे कार्ड्स, यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब चीजें हमारी क्या बनी है? हमारी कार्ड से बनी है, राइट। प्लास्टिक से बनी है, सॉरी। और साथ ही साथ इसमें इंक्लूड हो गए हैं हमारे ई वॉलेट्स। ई वॉलेट्स में आ जाते हैं जैसे हमारी डिजिटल मनी, जैसे हम आजकल यूज कर रहे हैं, पेटीएम है, हमारा गूगल पे है। तो जो हम बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो सारी क्या है? हमारी ई मनी है, यानी कि हमारी डिजिटल मनी है, राइट। तो आज हम करंट एज में वो भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा एवोल्यूशन ऑफ मनी, जिसमें कि हमने 4 पार्ट्स किए, कैसे कैसे हमारी मनी पूरी तरह से इवॉल्व हुई है, राइट। नाउ वी विल डू फंक्शंस ऑफ मनी, हमारी मनी के फंक्शंस, राइट। हम मनी को यूज कर रहे हैं तो मनी के कुछ ना कुछ फंक्शंस हैं। जैसे कि कहा जाता है कि मनी इज व्हाट मनी डज, कि जो मनी करती है वही मनी है, राइट। तो मनी के फंक्शंस क्या है? सबसे पहला तो उसका फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि
हम मनी को यूज करते हैं कोई भी चीज को सेल या परचेज करने के लिए। अब हमने कोई चीज खरीदनी है, राइट, मैं मार्केट गई, मुझे एक टेबल चाहिए, मैंने एक टेबल खरीदना है, तो उसके बदले में मैं क्या दूंगी, शॉपकीपर को या जो भी दुकानदार है उसको मनी दूंगी, राइट। वो मुझे कहेगा ये कॉस्ट है, मैं उतनी कॉस्ट उसको इन द फॉर्म ऑफ मनी दे दूंगी। तो मतलब, और अगर मैं कुछ सेल भी कर रही हूं तो भी मुझे इन रिटर्न क्या मिलेगी बदले में, मनी, राइट। तो दैट्स व्हाई मनी इज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो लोग एक्सेप्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू इसका मतलब है कि हम मनी को क्या कर रहे हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। अब पुराने टाइम की बात करें, बार्टर सिस्टम में जब गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, राइट, तो उस सिस्टम में क्या हम गुड्स को स्टोर करके रख सकते थे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? नो, बिकॉज गुड्स की नेचर तो वी नो दैट इट इज पेरिशेबल इन नेचर, तो हम उनको स्टोर करके नहीं रख सकते थे, राइट। तो अब जब जैसे जैसे मनी आई, मनी को स्टोर करना इजी हो गया था फॉर, चाहे उसको हम चाहे फिर 2 इयर्स के लिए स्टोर करें, बैंक में हम एफडी करवाएं, फॉर 10 इयर्स करें, तो जैसे भी हम अपनी मनी को इजीली हमारे पास स्टोर करके रख सकते हैं, राइट। तो थर्ड फंक्शन है हमारा मेयर ऑफ वैल्यू, यानी हम किसी भी चीज की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रुपीज हम क्या कर सकते हैं, अपना मेयर कर सकते हैं, मेजर करके पता लगा सकते हैं, राइट। जैसे कि अब मैंने बात की, मार्केट गई, टेबल खरीदना था मुझे, या आप चेयर की बात करें, मुझे चेयर खरीदनी थी, मैंने शॉपकीपर से पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस चेयर, यानी इसकी कॉस्ट कितनी है। उन्होंने मुझे कहा कि सपोज इट्स ₹300, राइट, उन्होंने मुझे 300 बताया। तो वो मेरे लिए समझना बहुत ईजी है कि हाँ, इस चेयर की या इस टेबल की या जो भी कमोडिटी है उसकी क्या है, इतनी वैल्यू है और इतने मुझे रुपीज में देनी होगी, राइट। लेकिन अगर वही बार्टर सिस्टम की बात करें, उस टाइम में क्या होता था, हमें वो कहते थे कि मैं टेबल खरीदने गई एंड सपोज ही सेड कि इसकी कॉस्ट जो है वो 15 kg वीट के बराबर है, राइट। तो क्या ये इजी था मेरे लिए समझना कि एक टेबल की कॉस्ट 15 kg वीट, हाउ इज दैट पॉसिबल? या फिर मेरे पास वीट नहीं है उस टाइम, तो मैं खरीद ही नहीं पाऊंगी वो चीज, राइट। तो इसका मतलब जब मनी आई तो हम अपनी चीजों को इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ दैट हम मेजर करने लग गए थे। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। मनी जो है हमारा क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स है। मतलब डेफर्ड पेमेंट्स मींस फ्यूचर पेमेंट्स। हम फ्यूचर पेमेंट्स की बात करें, सपोज मैंने लिया लोन, राइट, उसको मैंने 2 इयर्स के बाद रीपे करना है, तो मुझे पता है कि अगर मैंने 20,000 का लोन लिया तो सपोज इंटरेस्ट डाल के मुझे 22,000 रीपे करना है। लेकिन अगर बार्टर सिस्टम में मैंने लोन लिया होता तो मुझे पता था कि आज कितनी वैल्यू है और मुझे कितना लोन पे करना है आफ्टर 2 इयर्स। नहीं, तो वो समझना बहुत मुश्किल था इन टर्म्स ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए जो जब मनी आई तो हमारी जो फ्यूचर पेमेंट्स है, डेफर्ड पेमेंट्स है, उनको पे करना, रीपे करना बहुत इजी हो गया विद द हेल्प ऑफ मनी, राइट। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ मनी। नेक्स्ट है हमारा बार्टर सिस्टम। मैं अभी पूरी वीडियो में बात कर रही हूँ बार्टर सिस्टम की, कि बार्टर सिस्टम है, बार्टर सिस्टम था, मतलब अर्लियर टाइम्स में। तो अब मैं उसको पूरी डिटेल में आपको बताती हूँ कि बार्टर सिस्टम क्या था और उसकी लिमिटेशंस क्या थी, जिसकी वजह से हमें मनी को इवॉल्व करना पड़ा, मनी को डेवलप करना पड़ा, मनी आई जिसकी वजह से, राइट। क्या लिमिटेशंस थे? तो सबसे पहले तो बार्टर सिस्टम ही क्या है? बार्टर सिस्टम, इट वाज अ सिस्टम वेयर गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। मतलब ये वो सिस्टम था जब गुड्स के बदले गुड्स मिलते थे, राइट। आज भी कई एरियाज में हमारे घरों में कई बार होता है, हम हमारे जो पुराने क्लॉथ्स वगैरह होते हैं या कपड़े होते हैं वो देके हम बर्तन खरीदते हैं। कुछ घरों में ऐसा होता है कई एरियाज में, राइट। तो वो अभी भी थोड़ा बहुत बार्टर सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम यही था जब हम कमोडिटी एक देके दूसरी कमोडिटी अपनी ले लेते थे, ठीक है। जैसे अब ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं कि एक पर्सन पी है और एक क्यू है। एक ने राइस दिया और दूसरे ने उसको बदले में क्या दिया, वीट, right? So this is barter system and it is also known as C2C economy. C2C means commodity to commodity economy, right? अब हम बात करते हैं बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस। बार्टर सिस्टम की जो लिमिटेशंस हैं, सबसे पहली तो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ये बार्टर सिस्टम की फीचर भी है। इसका मतलब है कि जो 2 पर्सन्स इन्वॉल्व हैं इन ट्रांजैक्शन, जो बार्टर सिस्टम के टाइम पे जो 2 पर्सन्स इन्वॉल्व हैं,
उन दोनों के पास वो 2 गुड्स होने चाहिए। जैसे अब इस डायग्राम में देखो, एक पर्सन पी है, एक क्यू है। पी को चाहिए था व्हीट एंड क्यू को चाहिए था राइस। तो इसमें बार्टर सिस्टम में होना क्या चाहिए कि जो दोनों की वांट्स हैं वो दोनों फुलफिल होनी चाहिए, राइट। तो इसका मतलब पी के पास बदले में देने के लिए राइस होने चाहिए थे और क्यू के पास देने के लिए व्हीट होना चाहिए था। तो ये कोइंसिडेंस है कि दोनों की वांट्स फुलफिल हो रही हैं, दोनों के पास वो सामान है। ऐसे बंदे को ढूंढना ही बहुत मुश्किल है। तो ये एक लिमिटेशन थी जो कि बहुत मुश्किल थी हमारे लिए बार्टर सिस्टम में फुलफिल करना, राइट। उसके बाद था वही जो नो स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब कि अब मनी आ गई। मैंने आपको बताया हम अपनी वेल्थ को इजीली स्टोर करके रख सकते हैं, फिर चाहे वो हम 10 ईयर्स के लिए करें, 20 ईयर्स के लिए करें, दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मनी, क्योंकि मनी को स्टोर करना बहुत ईजी है, ठीक है। लेकिन अगर हम गुड्स को स्टोर करें तो दैट इज पॉसिबल नो। जैसे अब बात करें टमाटोज की, टमाटोज को हम ज्यादा से ज्यादा 2 दिन 3 दिन स्टोर करके रख सकते हैं, उससे ज्यादा हम स्टोर नहीं कर सकते, राइट। तो दैट्स वाई जब मनी नहीं थी बार्टर सिस्टम में, हम गुड्स को स्टोर करके नहीं रख सकते थे, राइट। तो दीज 2 लिमिटेशंस वी हैव डिस्कस्ड। एंड द थर्ड वन वॉज लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। मतलब अब जैसे बात की, हमने मनी आई तो हम मेयर ऑफ वैल्यू कर रहे थे अपनी मतलब चीजों की वैल्यू को पता लगा रहे थे उसका। लेकिन जब मनी नहीं थी तो तब हम चीजों की वैल्यू पता लगा सकते थे? नहीं, नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल ही नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था? बिकॉज मनी नहीं थी। और गुड्स की टर्म्स में किसी भी चीज की वैल्यू पता लगानी बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि अगर मैं मार्केट जाऊं, अब मैंने आपको बताया ही था, पीछे एग्जांपल दी, मार्केट गई, किसी चीज की वैल्यू पूछी, उन्होंने मुझे कहा 15 kg ऑफ व्हीट, राइट। एक चेयर मिलेगी आपको इन टर्म्स ऑफ 15 kg। तो दैट इज नॉट राइट, ये पूरा सही नहीं है, क्योंकि 15 kg ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, राइट। क्या पता चेयर की वैल्यू ज्यादा हो। तो हमें कुछ पता ही नहीं था बार्टर सिस्टम में कि क्या वैल्यू, किस चीज की कितनी वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट वॉज डिफिकल्टी इन डेफर्ड पेमेंट्स। डिफिकल्टी इन डेफर्ड वही कि जब मनी आई हमने क्या किया, फ्यूचर पेमेंट्स जो हमारी रीपे करनी थी वो बहुत इजी हो गई थी विद द हेल्प ऑफ मनी। हमें पता था हमने कौन सी जो चीज है, कौन सी जो लोन लिया है वो कितना हमने रीपे करना है आफ्टर 2 years और आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन बार्टर सिस्टम में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं थी। हम डेफर्ड पेमेंट्स को मतलब रीपे नहीं कर पा रहे थे बिकॉज हमें चीजों की वैल्यू ही नहीं पता थी उस टाइम पे, क्योंकि कोई कॉमन यूनिट था ही नहीं हमारे पास, राइट। तो ये हमारी थी बार्टर सिस्टम की पूरी लिमिटेशंस, ठीक है गाइज। तो आई होप आपने ये देखा होगा कि जो हमारी बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस थी उसी वही जाके हमारी मनी सिस्टम की क्या बन गए, फंक्शंस या फिर उसकी एडवांटेजेस बन गए, राइट। तो बार्टर सिस्टम की ये जो प्रॉब्लम्स थी इन्हीं को हमने क्या किया है, मनी सिस्टम में ओवरकम किया है आकर, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक्स जो मैंने अभी इस वीडियो में कवर किए हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगली वीडियो में मैं इसी चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कवर करने वाली हूँ। तो प्लीज गाइज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट है, क्वेरी है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल